हर हर महादेव। पहले ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। आप बता दें कि ऑडियो क्लियर है। क्या ऑडियो मेरा क्लियर है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्लियर क्रिस्प? हर हर महादेव। आदित्य, राजकुमार, दीपक, अरबाज, अशोक, गिरी जी, आप सभी को हर हर महादेव। निधि, प्लीज टेल मी कि आवाज क्लियर है। विद्या, हर हर महादेव। आदित्य, पुलावरप्पू, यस माँ, ओके। क्रिस्प क्लियर है ना एकदम, क्योंकि बाहर जनरेटर चल रहा है। ऑल राइट। तो आज का जो विषय है, हम 10 महाविद्या को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसके 10 पार्ट बनेंगे, तो 10 वीडियोस बनेंगे, 10 बार लाइव होगा ये, मतलब 10 डिफरेंट टाइम्स में। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प, ओके, ग्रेट। सो टंकम कपालम डमरुत त्रिशूलम संबिभ्रति चंद्रकलावतंसम पिंगोर्ध केशो सित भीम दष्ट्रां भूयाद विभूतिमं भद्रकाली। काली के स्वरूप को लेकर की बहुत सी भ्रांतियां हैं। काली के स्वरूप को लेकर के लोगों में भय भी व्याप्त है, और जो उनके भक्त हैं वो उन्हें माँ के ही रूप में देखते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। उनके लिए वो सौम्य है और एक योद्धा है। लेकिन एक आम जनमानस के अंदर जो एक पिक्चर होती है किसी भी देवी देवता की, वो अलग अलग होती है। कुछ लोग महाकाली के रौद्र रूप से, उग्र रूप से भय करते हैं, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि उनसे भय देवी देवता भी करते हैं और पूरा ब्रह्मांड उनसे भय करता है। क्यों? क्योंकि उनका नाम काली है, जो समय को कंट्रोल करती हैं, और जो समय को कंट्रोल करता है मतलब वो पूरे ब्रह्म को, यूनिवर्स की पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। तो काली से भय होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उनके रूप को देखकर भयभीत होना गलत है। उनके जो कर्तव्य हैं अपने भक्तों के प्रति और दैत्यों के प्रति, जो उनका स्वरूप है, उससे भय हमें अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा लंबा, क्योंकि लेंदी डिस्कशन है, तो रेफरेंसेस भी मैं आपको दूंगी कि आप कहाँ से रेफरेंसेस लेकर के चेक कर सकते हैं। मैं आजकल नोट्स बनाने लगी हूँ भाई, बात करते करते कहीं फ्लो में इधर उधर ना निकल जाए, इसके लिए नोट बनाना जरूरी है। तो इनको त्रैलोक्येश्वरी भी कहा जाता है, जो तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य रखती हैं। तीनों लोकों पर, अब यहाँ पर 3 डायमेंशंस को भी आप समझ सकते हैं, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग से भी इसका तात्पर्य आप लगा सकते हैं। एक है जो शास्त्रोक्त नियम है भगवती काली को लेकर के, हम वो फॉलो करते हैं और उसमें ही बिलीव करते हैं। एक हमारे इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव भी ऐड ऑन होते हैं, क्योंकि अपने अनुभवों के आधार पर हम देवी या देवताओं को समझते हैं। जैसे एक माँ और बालक का संबंध होता है, तो माँ और बालक एक दूसरे को समझते हैं, उनसे अधिक उनको कोई और नहीं समझ सकता। ऐसे ही एक भक्त और भगवान का संबंध होता है, जिसे वो भक्त और भगवान ही अच्छे से समझ सकते हैं। उसे बाह्य रूप से देखने पर हो सकता है वो कभी कभी आपको एक एबनॉर्मल वे लगे ऑफ वर्शिपिंग गॉडेस, और उनके जो देवी देवताओं को मानने के रूप हैं या तरीके हैं, वो हमें एबनॉर्मल लग सकते हैं, क्योंकि हम फॉलो नहीं करते हैं वो, जो बहुत स्वाभाविक है। मनुष्य स्वभाव से हम ग्रसित हैं
तो हमारे ऊपर बाउंडेशंस हैं, हम बाइंडिंग्स में हैं, मेंटल बाइंडिंग्स हैं हमारी, हम लिमिटेड सोचते हैं, तो वहां पर हम एक भक्त और भगवान के संबंध को नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारी बुद्धि व्यापक नहीं होगी। और व्यापक हमारी बुद्धि कैसे होती है कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम गुरु के सानिध्य में रह करके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और अपने भी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि तंत्र जो है पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, ये पूरी लाइफ आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और तंत्र तब आपको समझ में आने लगता है बहुत ही लघु रूप में। तंत्र को पूर्णतः कोई नहीं समझ सका, केवल भगवती शक्ति सती के अलावा पूर्णतः उन्होंने उसे समझा है, और जो इसके दाता हैं भगवान शिव, उन्हें इसके बारे में पता है। हम सब उनके फेंके हुए जो छोटे मोटे छींटे हैं ना, बस उसी तक को समझ पाते हैं, उतना भी नहीं समझ पाते। तो तंत्र बहुत व्यापक है और तंत्र को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। तो ये एक इसका सिंपल सा एक नियम है जो हम सभी को समझ लेना चाहिए कि तंत्र गलत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था 10 महाविद्याओं के बारे में, 10 महाविद्या के बारे में संक्षिप्त में मैंने आपको बताया था, तो उनसे जुड़ी हुई हैं 64 योगिनियां और काली, भगवती काली जो कि प्रथम विद्या है 10 महाविद्या में, क्योंकि ये समय को कंट्रोल करती हैं, समय को रूल करती हैं। तो इनकी योगिनियां, भैरवियां, डाकिनी, शाकिनी इनकी सहचरियां हैं। और भगवती काली की उत्पत्ति हम सभी जानते हैं कि मां दुर्गा के मस्तक से उत्पन्न हुई हैं काली। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, महिषासुर का वध करने के लिए और विशेषकर रक्त बीज का वध करने के लिए। यानी कि रक्त बीज को यहां पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रक्त बीज जो है हमारे अंदर, वो सब जो भी विकृतियां हैं हमारे अंदर जितने भी प्रकार की, एक हम खत्म करने जाते हैं तो दूसरी पैदा हो जाती, दूसरी खत्म करने, इच्छाएं जिन्हें हम कहते हैं, तो दूसरी खत्म करने जाते हैं तो तीसरी पैदा हो जाती। तो मां काली उन इच्छाओं को ही खत्म कर देती हैं, अपनी जिह्वा के द्वारा उन इच्छाओं रूपी रक्त बीजों का वो नाश करती हैं। क्योंकि एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी अपने आप प्रकट होती रहती हैं। इन इच्छाओं का वध हम नहीं कर पाते, कंट्रोल करके, कोशिश करके, चेष्टा करके, प्रयास करके भी नहीं कर पाते। एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। तो वहां यहां पर रक्त बीज को इच्छाओं से भी दर्शाया गया है, क्योंकि सांकेतिक बहुत सारे इसमें सांकेतिक रूप जुड़े हुए हैं देवी के और उनके क्रियाकलापों के। क्योंकि जब भी कोई देवी देवता अपने क्रियाकलाप करते हैं तो वो दिव्य होते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि उनके जन्म और कर्म जो है दिव्य हैं। इसी तरह से भगवती काली के भी जो भी उन्होंने अवतार लिए हैं वो दिव्य हैं, और वो सदैव देवताओं का या समाज का या इस पृथ्वी का या मनुष्यों का भला करने के लिए उन रूपों को उन्होंने लिया। अब यदि हम स्वयं के अंदर झांक कर देखें, स्वयं के अंदर काली को देखने की चेष्टा करें, तो वो एक स्त्री है और वो एक माँ है, एक योद्धा भी है, यानी कि वो वॉरियर गॉडेस भी है। तो इसीलिए वॉर में जाने से पहले शक्ति की पूजा की जाती है। किसी भी बैटलफील्ड में जाने से पहले, युद्ध पर जाने से पहले शक्ति की आराधना की जाती है, ताकि हम वहां जाकर निष्पक्ष रूप से युद्ध करें और हमारे अंदर वो शक्ति का सृजन हो कि हमारे हाथ युद्ध करने के समय ना कांपे। अब काली को अथर्व वेद से भी जोड़ा गया है। अथर्वन काली जो प्रत्यंगिरा, मेरी जो अधिष्ठात्री हैं अम्मा, अथर्व वेद में क्योंकि प्रोटेक्शन के और अभिचार कर्म इत्यादि इत्यादि अथर्व वेद का हिस्सा है, तो
लेकिन अथर्ववेद को ब्रह्म ज्ञान से भी जोड़ा गया है, ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है, जिसमें औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि इत्यादि बताए गए हैं और अथर्वन और अंगिरस ऋषि के द्वारा इसे लिखा गया है। इसीलिए क्योंकि अथर्वन ऋषि के द्वारा ही देवी की स्तुति कर उन्हें प्रकट किया गया, इसीलिए उनका नाम अथर्वन काली भी है। तो इसमें ब्रह्मांडीय सूक्त भी हैं। जब अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं तो हमें काली के क्रियाकलापों से जुड़ी हुई बहुत सारी सामग्री मिलती है, तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़ी हुई बहुत सामग्री मिलती है, आयुर्वेद से जुड़ी हुई बहुत सामग्री मिलती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि तंत्र जो है कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। यदि अथर्ववेद में है, तंत्र का प्रयोग अथर्ववेद में हुआ है और उसके प्रयोग दिए गए हैं, स्पेल्स दिए गए हैं, तो डेफिनेटली तंत्र इतना हल्का नहीं है कि कोई भी उठा के उसे अंधविश्वास कह दे। नाउ अब जो मैंने अपना थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों के लिए किया है वो भी आपको मैं बताती हूँ। देवी काली को परिवर्तन एवं सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो समय को रूल करती हैं, समय को कंट्रोल करती हैं और समय पे रूल होने की वजह से समय को आगे पीछे कर सकती हैं। अब आप देखें, आज समय को हम कहते हैं टाइम इज एन इल्यूजन। साइंस अब ये कहने लगा है कि टाइम इल्यूजन है। वो इसलिए भी टाइम को इल्यूजन कहा जाता है क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी जो बुद्धि का स्तर है वो बहुत लिमिटेड है, जिसमें हम बिना मेजरमेंट के चीजों को समझ नहीं पाते। हमारा ब्रेन इस तरह से नहीं बना है, इस तरह से उसकी रचना नहीं हुई है कि बिना मेजरमेंट के वो चीजों को समझ पाए। तो हमने उसे विभाजित किया है समय के साथ में, मैथमेटिकली उसे विभाजित कर दिया है। लेकिन अगर समय सत्य है तो वो पूरे ब्रह्मांड में समय एक सा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर समय अलग है, मंगल पर समय अलग है, चंद्र का समय अलग है, गुरु केतु राहु बुध इनके समय बिल्कुल अलग अलग हैं। जो समय यहां चल रहा है वो ब्रह्मांड में नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब समय इल्यूजन है, बहुत बड़ा भ्रम है। ये सिर्फ क्योंकि हम मनुष्य होने की वजह से उस तरह से उतने व्यापक दृष्टिकोण से चीजों को नहीं समझ सकते, इसके लिए समय की रचना हुई ताकि हम उन चीजों को समझ पाएं। तो देवी काली जो है प्रथम महाविद्या है और समय को रूल करती हैं। 10 महाविद्याओं में पहली देवी काली दिव्य शक्ति, मुक्ति और परिवर्तन का अद्वितीय प्रतीक है। उनका रहस्यमय व्यक्तित्व जो भयभीत करने वाला परंतु पूजनीय दोनों है। मतलब वो भयभीत भी करती हैं। भयभीत किसे करती हैं? भय किसको लगता है? पुलिस से, चोर को लगता है, अन्यथा किसी को डर नहीं लगता है। ठीक है, पुलिस और इतना भय होना आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है, क्योंकि अगर हमें भय ना हो तो हम गलत कार्य सदैव करते रहेंगे। यदि हमें पाप और पुण्य का भेद पता ना हो या हम गलत और सही में भेद करना ना जाने तो हम कुकृत्य करने में ही बिलीव करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि बनी ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा ब्रेन। तो हम कुकृत्य करना शुरू कर देंगे। इसके लिए देवी जो है उन चीजों को कंट्रोल करती है, मतलब हमारे कर्मों को भी कंट्रोल करती हैं। वो कर्म की गति को कंट्रोल करती हैं। दक्षिणा है, दक्षिण मुखी है, मतलब उत्तर में निवासित होते हुए दक्षिण मुखी हैं। तो यम मतलब मृत्यु जो काल से जुड़ी हुई है उसको भी कंट्रोल करती हैं। तो अल्प मृत्यु अथवा अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। ब्रह्मांडीय संतुलन का सार, क्योंकि उनका ये जो रूप है समय को लेकर के और मृत्यु को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के, तो वो ब्रह्मांड में संतुलन को क्रिएट करता है, उसको भी वो प्रदर्शित करती हैं। सृजन, नवीनीकरण और विनाश ये उनसे जुड़े हुए हैं। सृजन, क्रिएशन, नवीनीकरण, नवीनीकरण इज चेंज, और विनाश
डिस्ट्रक्शन इनसे जुड़ा हुआ है, जो इनके ही आदेश पर निरंतर होता रहता है। तो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा अगर देवी काली बीच में ना हो, यानी समय, उस जो समय को भी रूल करती हैं वो महाकाली यदि बीच में ना हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब एक नॉर्मल सा ये है कि आप सुबह अलार्म लगा के सोते हैं, आपका एक अमुक समय है, उस समय पर आप उठते हैं, उठना चाहते हैं, जब उठते नहीं हैं तो उस दिन आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये समय से बंधा हुआ है, हम समय से चलते हैं, हमें पता है शाम होने से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है, रात्रि में हम क्या क्या कर सकते हैं और दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमने डिवाइड कर रखा है। तो इसी तरह से भगवती काली सांकेतिक रूप में हर चीजों को, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करती रहती हैं। गहरे उनका जो रूप है, अपने अद्वितीय प्रतीकों एवं गहरे आध्यात्मिक संदेशों के साथ काली हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवियों में से एक है। बचपन में हमें डराया जाता था, काली माता आएगी, तुमको खा जाएगी। अब पता नहीं ये किसने फैलाया, क्यों फैलाया, ये प्रोपोगेंडा क्यों हुआ, लेकिन हमें बचपन में जब मुझे कहते थे उनकी जीभ बड़ी है, ये मैं बचपन की बात बता रही हूँ, शायद मैं 6-7 साल की रही होंगी तब, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे आने शुरू हुए थे जब मैं 5 साल क्रॉस कर चुकी थी। मेरे दिमाग में बहुत प्रश्न आया करते थे। तो जब ये कहा गया कि काली माता आएगी, तुमको खा जाएगी, तो उनकी लंबी जीभ है, तो मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर पाती थी, पर मन में ये होता था जीभ लंबी है, माता कह रहे हैं तो वो खा क्यों जाएंगी, माता किसी को खाती थोड़ी ही है। ये प्रश्न तब उस उम्र में मुझे आया करते थे, पर मैं क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, वाणी के शब्दों की मेरे पास लिमिटेशन थी, बट दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता था इस चीज को लेके। माता खाती नहीं है, इतना बस दिमाग में आता था कि माता है तो खाती नहीं है। खैर समय के साथ में उन्होंने, क्योंकि मेरा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, वो लंबी जीभ वाली एक माई की तरफ जो बच्चों को डराती है, घर पे आ जाती है, लंबी जिसकी जीभ है और वो काल बन जाती है, तो मेरा अट्रैक्शन बहुत था कि ये लंबी जीभ वाली माता जिनकी जीभ बाहर निकली रहती तो ये बोलती कैसे है। तो ये सब प्रश्न बचपन में आया करते थे, तो उनकी तरफ वो अट्रैक्शन लेड मी टू तंत्र। देयर आर मेनी रीजन, दिस इज वन ऑफ देम। तो देवी काली का स्वरूप एवं भिन्न रूप, अब उनके, क्योंकि हम उनके अष्ट रूपों को महत्व देते हैं, मेन है वो, वैसे उनके 21 स्वरूप भी हैं और उनके 64 स्वरूप भी हैं, 108 स्वरूप भी हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो अष्ट स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें से दक्षिण काली, शमशान काली, मात्र काली, गुह्य काली, महाकाली, काम कला काली, भद्र काली, अष्ट काली, सिद्ध काली। यानी तो इनका जो अब जो लेना देना है, मतलब इन अष्ट रूपों का जो मेन एरियाज हैं जिनको वो रूल करती हैं या जिसकी वो अधिष्ठात्री, वो मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ कि ये बहुत डिटेल्ड विषय है, तो मैं संक्षिप्त में, जैसे दक्षिण काली आयु पर आधिपत्य है उनका, शमशान काली उग्र है, मात्र काली सौम्य है, मात्र भाव है उनके अंदर, गुह्य काली गुप्त विद्या की देवी हैं, महाकाली समय को कंट्रोल करने वाली हैं, काम कला काली आर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, भद्रकाली शांत स्वरूप, वही मात्र स्वरूप है उनका, अष्टकाली जो मेन अधिष्ठात्री हैं, 8 रूपों को, 8 अष्टभुजाएं, अष्ट रूप उनके, अष्ट गुण उससे जुड़ी हुई हैं, और सिद्धकाली स्वयं सिद्धा, जिनको प्रार्थना करने से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब आते हैं, मां काली का स्वरूप उतना ही प्रभावशाली है जितना उनका कर्तव्य, उनका गहरा काला या नीला रंग, क्योंकि हम उन्हें नीलवर्णा भी मानते हैं, श्यामा भी कहा जाता है, उन्हें श्याम वर्ण कहा जाता है, और गहरा काला रंग, जैसा कि आप, जिसमें से कुछ भी स्केप नहीं कर सकता, दैट इज ब्लैक होल। सो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो बेसिकली काली है, पूरी तरह से काली है। तो 73% साइंस अब कहती है ये कि 73%, यू नेवर नो, क्योंकि साइंस की थ्योरीज बहुत चेंज होती रहती हैं। आज इसकी थ्योरी को मान्यता मिल जाती है, कल उसकी थ्योरी का कोई खंडन करने आ जाता है, लेकिन वैदिक फिलॉसफी जो है हमारी, इसका खंडन आज तक कोई नहीं कर पाया। इसमें जो ब्रह्मांडीय नियमों को लिखा गया है, जिस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके इसके अंदर सारी चीजों को हमें दिया है, वेदों और शास्त्रों और पुराणों में, उपनिषदों में,
उस तरह उसका खंडन आज तक कोई भी साइंस नहीं कर पाई है। तो शाश्वत जो है वो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए। तो आपको वैज्ञानिक जानकारी भी मिलेगी और आध्यात्मिक जानकारी भी मिलेगी। लेकिन जो आज की मॉडर्न साइंस है ये बहुत ऐसी है, लाइक यू नो, आज इसका एक साइंटिस्ट ने नई थ्योरी इजाद की, उसको मान्यता मिल गई, थोड़े 100 साल के बाद, 50 साल के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आ गया, उसकी जो थ्योरी थी उसका खंडन करके दूसरी नई थ्योरी इजाद कर दी। तो मतलब इसीलिए अब जो एक जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ काली, 73% ब्रह्मांड को ब्लैक डार्क एनर्जी कहा गया है या डार्क मैटर कहा गया है। तो उसे हम काली से जोड़कर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि की क्षमता उतनी नहीं है। हमने सिर्फ शायद 1 या 2% अपना इस्तेमाल कर पाते हैं ब्रेन, हम पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। 100% ब्रेन यदि आप इस्तेमाल कर पाए, अगर हमारी सेरेब्रल कैपेसिटी उतनी हो जाए जो कि हमारे पूर्व ऋषियों की हुआ करती थी, वो हमारी आज नहीं है, क्योंकि वो सोमरस का पान करते थे, लीकर्स नहीं पीते थे, मदिरा नहीं पीते थे। सोमरस आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में है, उन सभी, उनका खान पान बहुत बैलेंस्ड था, उनकी दिनचर्या बहुत बैलेंस्ड थी। वो डे लाइट में सारे काम निपटा लिया करते थे और रात में ध्यान करते थे। आपने देखा है बाहर इतना उजाला है, लाइट हम जो देखते हैं ये डिस्ट्रैक्टिव है, डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। इतने सारे प्रॉप्स, जब हमें चीजें दिखने लगती हैं आंखों के थ्रू, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन अगर हमें एकाग्रता चाहिए तो अंधकार में, क्योंकि अंधकार में आपका साया भी आपको नहीं दिखता। तो जब कुछ दिखता ही नहीं तो आत्मबोध होता है, हम स्वयं से जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अंतर की यात्रा करनी चाहिए, आंख बंद करो, ध्यान भ्रिकुटी में लगाओ, अंधकार में तुमको एक्चुअली सब क्लियर दिखेगा। कहते हैं अंदर अंधकार है, अंधकार नहीं है, अंदर ही एक्चुअली प्रकाश है। बाहर ये भ्रम है, अंदर ब्रह्म है। तो ब्रह्म से जुड़ेंगे तो भ्रम से हट जाएंगे, अन्यथा इस भ्रम में पड़े रहेंगे तो 84 लाख योनियों के फेरे में भी पड़े रहेंगे। तो भगवती काली हमें उन 84 लाख योनियों से बचाने के लिए अंधकार रूप दिखाती हैं अपना, कि मुझसे जुड़ो। अंधकार जो तुम्हें बाहर आंखों से अंधकार दिख रहा है, ये एक्चुअली प्रकाश है ज्ञान का। इसमें तुम ज्ञान के प्रकाश के सहारे निकल जाओगे, लेकिन ये जो प्रकाश दिख रहा है इसमें तुम भटक जाओगे। ये सबसे बड़ा अंधकार है, भ्रम। भगवान ने ऐसी माया फैलाई है कि जो लाइट से हम खुश होते हैं, रोशनी से हम खुश होते हैं कि सब सही है, जैसे ही अंधकार दिखता है घबराते हैं, भ्रम में है। तो मां भगवती जो है हमारा भ्रम तोड़ती हैं। जो भी इनके साधक हैं या जो भी इनके भक्त हैं, उनका भ्रम तोड़ने में हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि मटेरियल सुख सुविधाएं सिर्फ मांगते रह जाएं, हमें भ्रम तोड़ने के लिए भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम, ताकि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें। आपके पास वस्तुएं हैं, आप भोग कीजिए, लिप्त मत होइए, ऐसे मत, आदतें मत डालिए इसकी कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। ये नहीं करना है, ये है मोह में फंसना, कीचड़ में दलदल में फंस जाना। आप करें, सब आपके पास भगवान ने दिया है, आप उसका भोग करें, लिप्त नहीं हो। बस ये भगवान का संदेश है। ये ईश्वर कहते हैं कि तुम लिप्त मत हो, किराए का समझ के इस संसार में रहो कि तुम्हें दिया गया है कुछ समय के लिए, उसके बाद तुम्हें छोड़ के जाना है इसे, और हम इसी में उलझ जाते हैं। तो भगवती काली हमें उस उलझन से निकालती हैं। उनके बिखरे केश, अब देवी को आपने देखा होगा, सुंदर लंबे बिखरे केश हैं उनके, हेवी, घने, घना कहा गया है उन्हें, घन केश। दिगंबरा भी हैं, ओपन, साफ साफ सब दिखा देती हैं, दैट इज कॉल्ड दिगंबरा। दिगंबरा का अर्थ नग्नता से नहीं है। यहां पर बहुत से भ्रष्ट बुद्धि, विधर्मी, कुतर्की जो व्यक्ति हैं,
उन्होंने भगवती काली के स्वरूप को नग्नता से जोड़ा है। मैं निरंजन बेटी को जो है ब्लॉक करूंगी, ये बार बार डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा, ये लड़की जो भी है ये। तो नग्नता से उनका अर्थ नहीं है, यहां पर ओपन, सब साफ साफ आपको दिखाने से, सत्य को दिखाने से, सत्य को दिखाना जो है वो प्रतीकात्मक है। यहां पर दिगंबरा, उससे उनका अर्थ है। खुले केश जो है उनके स्वच्छंद उन्मुक्त विचारों को प्रकट करता है, शक्ति को प्रकट करता है, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रकट करता है, स्वतंत्रता को दिखाता है, और शौर्य को, मतलब कि उनमें भय नहीं है किसी चीज का, और वो जो है रूढ़िवादी नहीं है। उनके गले में कटे हुए सिरों की माला अहंकार और पुनर्जन्म के चक्र के अंत का संकेत देती हैं। यह माला संस्कृत के वर्ण से भी जुड़ी हुई है। संस्कृत के वर्ण हैं ये जितने भी हैं, माला के जो मुंड हैं वो संस्कृत के वर्ण हैं। तो ये समस्त ज्ञान और वाणी को भी दर्शाता है कि जितना भी ब्रह्मांड में ज्ञान है, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है या जो ऑकल्ट या तंत्र से जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो भगवती काली के चरणों में मस्तक झुकाने से वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब काली अक्सर भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं, जो उनके नीचे शांत अवस्था में लेटे रहते हैं। यह छवि गहरे अर्थों से भरी हुई है। काली गतिशील ऊर्जा यानी शक्ति का प्रतीक है, जबकि शिव शुद्ध चेतना का प्रतीक है। साथ में वे ऊर्जा और जागरूकता के सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ऊर्जा और चेतना को साथ में ही आप चला सकते हो। चेतना और ऊर्जा साथ में होना अति अनिवार्य है। एक शरीर है और एक चेतना है। भगवान शिव वो चेतना है जो हमें दिखाई नहीं देती है, इसीलिए वो नीचे है। उन्होंने, महाकाली ने उन्हें अपने पैरों के नीचे, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि जब देवताओं और दानवों का, जब महाकाली का युद्ध हो रहा था, जैसे प्रकट हुई थी वो, देवताओं असुरों से युद्ध कर रही थी, तो उस समय जब काली को प्रकट किया गया रक्त बीज के विनाश के बाद, वो एकदम जो है अति क्रोध में थी। अति क्रोधा कहा जाता है उन्हें। अति क्रोध में थी, तो वो संसार उनके सामने जो भी आ रहा था उसका विनाश करते हुए बढ़ती जा रही थी, किसी को नहीं देख रही थी, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, ऐसे कहते हैं। यहां पर उसे प्रतीकात्मक रूप में समझाया गया है कि वो बिना किसी को देखे, बिना किसी को सुने आगे बढ़ती जा रही थी, इतने क्रोध में थी। और उनको शांत करने का एक ही उपाय था कि भगवान शिव को उनके आगे लाया जाए। तो देवताओं ने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव जो है उनके आगे आके शांत चित्त अवस्था में लेट गए। तो जैसे ही उनका पांव उनके ऊपर पड़ा, वो चेतना जागृत हुई और वो शांत हो गई। और इधर से प्रतीकात्मक रूप में उनकी जिह्वा बाहर आई, तो उनकी वाणी पर कंट्रोल दिखाता है। जो वाणी पर कंट्रोल दिखाता है, ज्ञान मतलब जो गलत हो रहा था उस पर कंट्रोल दिखाता है कि, और दूसरा पति के ऊपर अपने पांव रख दिया, इस वजह से वो जिह्वा बाहर आई और वहां पर ही वो शांत हो गई। तो देवी काली की उत्पत्ति जो है, जैसा कि वो तो मैं आपको जैसे बता चुकी हूं, पहले ही बता चुकी हूं, कथा देवी महात्म्य में मिलती है कि देवता और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध के दौरान देवी दुर्गा की क्रोध से भरकर अपने मस्तक से काली को उत्पन्न किया। एक ऊर्जा विस्फोट में प्रकट होकर काली ने अकेले ही शक्तिशाली राक्षस रक्त बीज का वध किया, जिसकी गिरी हुई रक्त की हर बूंद से नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे, जिसका मैंने प्रतीकात्मक संकेतात्मक जो अर्थ था वो आप लोगों को शुरू में ही समझा दिया था। अच्छा, महाविद्या परंपरा में काली का स्थान। तांत्रिक परंपरा में काली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। वह समय और उसकी अनिवार्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं। काफी लंबा लिखा है मैंने, तो मैं शॉर्ट फटाफट आप लोगों को बता रही हूं। यह सिखाते हुए कि विनाश अंत नहीं बल्कि परिवर्तन और विकास का आरंभ है। वह परम सत्य का प्रतीक है जो माया को नष्ट करती हैं
और भक्तों को आत्मबोध और मुक्ति की ओर ले जाती हैं। काली का उग्र स्वभाव अक्सर गलत समझा जाता है। उनका भयावह रूप डराने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के लिए उनके भीतर के राक्षसों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। काली को अपनाकर व्यक्ति भय, अहंकार एवं भौतिक बंधनों से ऊपर उठ सकता है और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर सकता है। अब पूजा एवं आधुनिक समय में प्रासंगिकता। तो काली की पूजा विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन बंगाल में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल में विशेषतः उनकी पूजा की जाती है, उसका विधान है। वहां काली पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। भक्त दीप जलाकर प्रार्थना करके और शक्ति व सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हुए उनकी आराधना करते हैं। उनके भक्तों के लिए काली एक मां एवं एक योद्धा, एक वॉरियर है, एक पोषण करने वाली शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा से उनकी रक्षा करती है। आज के युग में काली का प्रतीकवाद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वह हमें परिवर्तन और विनाश को विकास के मार्ग के रूप में अपनाने के लिए शिक्षा देती है। मतलब जो परिवर्तन है उससे हम, जो कलयुगी मानव है वो जल्दी घबराता है। हम परिवर्तन नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो जैसा चल रहा है वैसा चले। परिवर्तन एक्सेप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देवी काली की जब हम आराधना करते हैं तो वो हमें सुदृढ़ बनाती हैं कि हम परिवर्तन को, जैसा कि मोदी जी के उसमें आपने भाषण में सुना होगा, वो क्योंकि वो सब जो है शास्त्रों से प्रेरित होते हैं, उनके जो वक्तव्य होते हैं, तो उसमें भी आपने सुना होगा आपदा को अवसर में बदलिए। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि माँ भगवती जो है वो आपदा को अवसर और परिवर्तन को जो है वो चाहती हैं कि परिवर्तन को आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि उसमें अगर कुछ विनाश होगा तो डेफिनेटली उसके बाद कुछ बेटर होगा। अभी आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि यहाँ 2 साल से मनाली में, हिमाचल में ये बाढ़ का प्रकोप हुआ, तो उसके बाद नया सृजन भी हुआ। बाढ़ सब कुछ ले गई, लेकिन बहुत फास्ट जो है सड़कें बनाई गई, 4 वे लेन बन गया, लोग अब ज्यादा इजीली यहाँ पर आ पाते हैं। पहले ये सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो कोई भी विनाश जो है वो नया सृजन लेकर आता है। अंतस्ति आरंभ। उनकी ऊर्जा हमें दृढ़ता और साहस प्रदान करती है, यह याद दिलाते हुए कि अराजकता में नवीनीकरण की संभावना दुगनी हो जाती है। तो अब ये हम पर है कि हम, हमारे सामने जो भी अवसर आते हैं उनका प्रयोग किस तरह से करते हैं, उपयोग किस तरह से करते हैं। तो मां काली की आराधना हमें नवीनीकरण की तरफ ले जाती है, कुछ भी नया करने पर प्रेरित करती है, ज्ञान, बुद्धि, बल की से जोड़ती है। तो आशा करती हूं आपको ये जो है संक्षिप्त है, ये बहुत संक्षिप्त है, नीति नीति कह के हम कहाँ उनकी चर्चा कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए, और उतनी देर हम भगवती की चर्चा जब करते हैं, कहते हैं जब भगवान के बारे में चर्चा करो तो भगवान किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित हो जाते हैं। ऊर्जा उस रूप में, किसी न किसी रूप में हमारे आसपास उपस्थित हो जाती है, जिस भी ऊर्जा की हम चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम, क्योंकि स्वयं से जुड़ना चाहते हैं, हम सब जो हैं उत्तर तो वही चाहते हैं। अल्टीमेट उत्तर क्या है? स्वयं को जानना, स्व की यात्रा ही तो है मनुष्य जीवन। लेकिन हम क्योंकि भटक जाते हैं, भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त खो जाते हैं। खोना नहीं है, आप कीजिए भोग विलास, जो करना है कीजिए, लेकिन आत्मा को उससे जोड़ के रखिए। अपनी जो विशुद्ध चेतना है, जो भगवान शिव है, उनको पकड़ के रखिए। जब देवी उनसे अलग होती हैं तो क्रोध में आ जाती हैं, अलग होते ही उनसे, मतलब ऊर्जा जो है चेतना से अलग होते ही भ्रमित हो जाती है, भटकने के चांसेस होते हैं। इसीलिए शक्ति के साथ में शिव की आराधना अनिवार्य है, ताकि ऊर्जा और चेतना का एक बैलेंस बना रहे और हम अपने मार्ग से विचलित ना हो, मार्ग से भटके नहीं। मनुष्य जीवन जिसलिए दिया गया है उसका हमें भान रहे और हम अपने मार्ग पर
निरंतर बढ़ते रहें, क्योंकि भौतिक शरीर हमें मिला है तो डेफिनेटली इससे जुड़ी हुई भौतिक आवश्यकताओं की हमें अनिवार्यता है, वो उसके साथ अनिवार्यता जुड़ जाती है। तन ढकने के लिए कपड़ा, सर पे छत, खाने के लिए भोजन, इन सब की अनिवार्यता है। एक कॉमन मैन के लिए तो डेफिनेटली है। हाँ, जो सिद्ध हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने आप को तप के बल पर इतना ज्यादा प्रखर कर लेते हैं कि उनको धीरे धीरे उनकी आवश्यकताएं न्यून हो जाती हैं, निम्न हो जाती हैं। पर करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, तो अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना भगवत गीता में कि योग के द्वारा तुम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हो, अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को बस में कर सकते हो। और एक बार ये कंट्रोल हो गया, वाणी और भोजन, स्वाद, तो हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो विचार कीजिएगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जितना शेयर की जाती है उतना बढ़ती है। और मेरे, क्योंकि यही सेम मैं YouTube पर भी डालूंगी, तो YouTube पर भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इंस्टा पर भी सेम वीडियो डालूंगी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।